Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you Civics of Class 6, Lesson 7, Urban Local Government. Urban Local Government means शहरी स्थानीय सरकार. So, students, let's start our today's class. The Indian Constitution 34th Amendment provides for a board structure of municipalities for the governance of towns and cities. मतलब भारतीय संविधान नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका को एक बोर्ड ढांचे के लिए प्रदान करता है जो क्या करता है गवर्नेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जो गांव और शहरों के लिए होता है. ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो नगर पालिका है वो एक बोर्ड ढांचे की तरह काम करता है जो गांव और कस्बों दोनों के लिए प्रयोग करते टाउन्स एंड सिटीज़ मतलब कस्बे और शहरों के लिए होता है. दीज म्यूनिसिपल बॉडीज़ आर इलेक्टेड बॉडीज़, और ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं ये इलेक्टेड मतलब ये चुनी गई होती हैं, इनका चुनाव होता है. एंड सच एज इनेबल द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन अर्बन गवर्नेंस, और ये शहरों में जो नागरिकों सिटीजन्स मतलब नागरिकों की भागीदारी को के लिए ये सक्षम होता है. द मेजर फंक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़ इज़ the maximum utilization and management of available resources for better planning and management of community services and facilities in towns and cities like health centers, education institutes and matters related to housing and property tax. और जो मेजर फंक्शन मतलब जो मुख्य कार्य होता है शहरी अर्बन लोकल जो स्थानीय शहरी निकायों का, वो ये होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट मतलब अधिक से अधिक प्रबंध करना और उसका उपयोग करना, जो भी सोर्सेज अवेलेबल सोर्सेज होते हैं जो हमें मिलते हैं उन्हीं का अधिक से अधिक प्रबंधन करना और उन्हीं का उपयोग भी करना. और उनका उपयोग क्यों करना, कैसे करना चाहिए, तो फॉर बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस. तो उनका जो भी सोर्सेज हमें सोर्स जो अवेलेबल हो जो हमें मिल पाते हैं उन्हीं से हम क्या करें, एक बेटर प्लानिंग एक अच्छी सी योजना बनाएं और उसी के अनुसार काम करें. और जो फैसिलिटीज़ इन टाउन एंड सिटीज़, और जो टाउन कस्बों और शहरों में बहुत जितनी भी फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उनको दें, जैसे हेल्थ सेंटर हो गए, एजुकेशन हो गया, शिक्षा, और मैटर्स रिलेटेड द हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी टैक्स, और जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मतलब पूंजी और जो हाउस होते हैं टैक्स दिए जाते हैं उस पर क्या करना, हमें कम से कम मतलब क्या अधिक से अधिक उसका प्रबंधन करना और उसका उपयोग करना और उससे लोगों को उसकी बेटर प्लानिंग बना के अच्छे से उनकी फैसिलिटीज़ देना, यही मेन काम होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का. दीज फैसिलिटीज़ आर द सिविक अम्यूनिटीज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन एरियाज़. और ये जो फैसिलिटीज़ ये जो सुविधाएं दी जाती हैं सिविक अम्यूनिटीज़ या फिर जो नागरिकों को सुविधाएं दी जाती हैं उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ ऑफ द अर्बन एरियाज़ मतलब शहर में लोगों के उस क्वालिटी को सुख सुविधाओं को उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी सुख सुविधा नागरिकों को दी जाती हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन म्यूनिसिपल bodies in different cities in terms of population, resources and the need of civic amenities and services. और जो डिफरेंस होते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़ का डिफरेंट सिटीज़ में मतलब म्यूनिसिपल बॉडीज़ के जो वर्क होते हैं जो उनके नेम होते हैं उसके पीछे क्या डिफरेंस होते हैं, और ये जो डिफरेंस किया गया है वो टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या कितनी है वहाँ उस आधार पे म्यूनिसिपल बॉडीज़ का डिफरेंट वर्क और डिफरेंट नेम है. ठीक है, तो अब टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितनी है, रिसोर्सेज और वहाँ पे संसाधन कौन कौन से हैं, एंड नीड ऑफ फॉर सिविक अम्यूनिटीज़ एंड सर्विस, और वहाँ के लोगों की सिविक मतलब नागरिकों की सुविधाएं और उनकी सर्विस उनकी सेवाएं क्या क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए म्यूनिसिपल बॉडीज़ को डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट नेम से दिया गया है. लाइक आप देख सकते हो, फर्स्ट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन लार्ज सिटीज़ इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या तो फिर इसी को कहते हैं नगर निगम और महानगर निगम. ठीक है, जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं मतलब जो शहरी स्थानीय सरकार होती है वहाँ पे बड़ी सिटी में, उसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नेम से जानते हैं या फिर नगर निगम या महानगर निगम कहते हैं. बट यही चीज़ इन स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल काउंसिल
या नगर पालिका। लेकिन यही अगर स्मॉलर सिटीज़ मतलब छोटे शहर या छोटे कस्बों में होता है तो उसे क्या कहते हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ कहते हैं, या तो फिर म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपलिटी मतलब होता है नगर पालिका, ओके। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब होता है नगर निगम। तो ये छोटे एरिया में म्यूनिसिपलिटीज़ या म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं, या नगर पालिका। एंड थर्ड पॉइंट इज एन अर्बन सेंटर विथ मोर देन 30,000 एंड लेस देन 1 लाख इनहेबिटेंट्स इज क्लासिफाइड एज अ नगर पंचायत। और कोई भी अर्बन सेंटर मतलब जैसे जो कस्बे होते हैं, जहाँ पे मतलब कस्बा क्या होता है आप समझ लो कि जो सिटीज़ होती है ना, बड़ी सिटी उससे छोटा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं टाउन्स, ओके। तो टाउन्स में जहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए कितना, 30,000 से ज़्यादा हो बट 1 लाख से कम हो। तो ऐसे जहाँ पे इतनी संख्या निवास करती है वहाँ पे वहाँ पे इसे हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट हायरार्चिकल। और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सारी जो सरकार है वो श्रेणीबद्ध या मतलब वहाँ पे पदों के हिसाब से उससे श्रेणीबद्ध या नहीं है। हाउ एवर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए हालांकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मतलब जो नगर निगम है वो क्या एक संस्था के रूप में है, इंजॉय अ ग्रेटर मेजर ऑफ ऑटोनॉमी देन अदर फॉर्म्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और जो स्थानीय शहरी सरकार है इसके अन्य रूप जो भी हैं, ठीक है, उसकी तुलना करके जो स्वायत्त अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ना, जो उनकी अपनी खुद की यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के रूप में एक बड़े रूप में ये इंजॉय कर पाते हैं। इट इंजॉयज द पावर ऑफ डीलिंग डायरेक्टली विद द स्टेट गवर्नमेंट। और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके पास क्या होता है कि डायरेक्ट इन्हें राज्य सरकार से सीधे निपटने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली इनको बात करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से इनके पास इतनी पावर होती है, शक्ति होती है इनके पास कि डायरेक्ट अपनी बातों को अपनी प्रॉब्लम को स्टेट गवर्नमेंट तक रख ले, उनसे बातें कर सके। वेयर इज द म्यूनिसिपलिटीज़ हैव नो डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जहाँ पे नगर पालिका होती है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो ऐसी कोई पावर इनके पास नहीं होती कि ये डायरेक्ट अपनी बातों को अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेट गवर्नमेंट तक रख पाए, उनसे कह पाए। एंड आर आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर डिविजनल कमिश्नर। और ये हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ों के लिए ये जवाबदेही होते हैं, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिविजनल कमिश्नर के लिए ये जवाबदेही होते हैं हर एक बातों के लिए। इनके पास डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए कोई शक्ति नहीं होती, मतलब इनके बीच में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जो जिनसे ये इनकी बातें होती है, अपनी प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं। However, the municipal council is elected in a manner similar to the corporation with representative chosen from wards। और जो म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल या जो नगर पालिका होती है उन्हें उसका एक अच्छे तरीके से क्या इनका चुनाव किया जाता है, चुनाव के द्वारा बनते हैं। और इनका चुनाव करता कौन है, जो वार्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं ना वही चुनाव करते हैं। इट कंपोजिशन एंड फंक्शन इज द सेम। और इसके जो इनके काम भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटीज़ के जो वर्क होते हैं वो भी दोनों के सेम होते हैं। इट सोर्सेस ऑफ इनकम आर द सेम। और दोनों के जो आय के स्रोत हैं वो भी सेम होते हैं और दोनों के वर्क भी सेम होते हैं। बस डिफरेंसेस ये होते हैं कि वो बड़े शहरों के लिए होता है और ये छोटे, ठीक है, और दोनों के वर्क सेम होते हैं और इनकम के सोर्स भी सेम है। इट ओनली फंक्शन ऑन अ स्मॉलर स्केल। और जो म्यूनिसिपलिटीज होती है वो केवल छोटे पैमाने पर काम करती हैं। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपलिटीज़ रिस्पेक्टिवली। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है ये दोनों ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब जो नगर पालिका होते हैं और नगर निगम, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम और म्यूनिसिपलिटीज़ मतलब नगर पालिका, इन दोनों का सर्वेक्षण करती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दे इंश्योर दैट द अर्बन लोकल बॉडीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यह सुनिश्चित करता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं मतलब शहरी स्थानीय निकाय होते हैं ये लोगों के कल्याण के लिए ही काम करते हैं, मतलब जो पीपल्स होते हैं वहाँ पे जो सिविक होते हैं उनके कल्याण के लिए ये काम करते हैं। एंड द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड। और ये लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं म्यूनिसिपलिटीज़ भी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड
दे कैन डिजॉल्व द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड द म्यूनिसिपलिटीज़। अगर जो वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो पीपल्स हैं, अगर वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है, तो वो डिजॉल्व मतलब समाप्त करना, भंग कर देना, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम और नगर म्यूनिसिपलिटीज़ और नगर पालिका दोनों को ये भंग कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिड यू नो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। लुक at the time of independence there were only 3 municipal corporation in India and they were Chennai, Kolkata and Mumbai. The first was the one at Chennai. आप देखो जब अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बट आफ्टर एट द इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता हुई थी हमारे, हमको स्वतंत्रता मिली थी इंडिपेंडेंस के टाइम, केवल 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब 3 ही नगर निगम थे। वो कौन कौन से थे? इंडिया में हमारे 3 ही थे, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, 3 जगह पे थे, यही 3 प्लेसेस थे। और जिसमें से फर्स्ट वाज द वन ऑफ एट चेन्नई, और सबसे पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो चेन्नई में था। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MCD, वॉज फॉर्म्ड इन 1958 अंडर अ सर्टेन पार्लियामेंट्री। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बना, ये 1958 में बना था, और ये एक संसदीय कुछ खास संसदीय के अंदर बना था, ठीक है, 1958 में। बीइंग द कैपिटल ऑफ कंट्री द सिटी हैज़ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। और बीइंग अ कैपिटल मतलब एक राजधानी, हमारे इंडिया की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली तो है, तो दिल्ली एक क्या, एक राजधानी होने की वजह से द सिटी ऑफ हैज़ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे प्रशासनिक विभाग भी हैं, विच कैटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 13.78 मिलियंस पीपल। और जहाँ पे पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 13.78 मिलियन पीपल लोग हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ की जो प्रशासनिक विभाग है वो बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल होने की वजह से भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। सच अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग नीड्स एंड डिमांड्स। और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ के जो पीपल्स, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं और उनकी जो मांगें हैं वो कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही हैं, मतलब इनकी डिमांड्स को पूरा करना होता है। फॉर दियर कन्वीनियंस द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 12 डिफरेंट जोन्स एंड दियर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन एवरी स्पेसिफिक जोन। और फॉर दियर कन्वीनियंस, उनकी सुविधा के लिए, मतलब किसकी? दिल्ली के पीपल्स की सुविधा के लिए द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम, इसे 12 पार्ट्स में 12 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है। और उन 12 डिफरेंट जोन्स की एक स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक ऑफिस बनाया गया है, जो 12 जोन्स की स्पेसिफिक एक ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो ये था डिड यू नो। आई होप स्टूडेंट्स यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, municipalities, okay, and thank you.